सन 60 के आखिर में यजीद को हुक्मरान बनाया गया और उसकी खिलाफत की बैत की। अब क्या हुआ, जब यजीद की बैत के लिए सारे शहरों के गवर्नरों को मुरासला आया तो मदीने के गवर्नर को भी आया। उसने शहर के जो सरबराह बुर्दा लोग उनको यजीद की खिलाफत के लिए बुलाया। उनमें हजरत हुसैन भी थी, हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान भी थे और हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी थे। और बाज़ रिवायात के मुताबिक उनमें हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर भी थे, लेकिन सही रिवायत यह है कि वो पहले ही मदीने से रुखसत हो चुके। इनसे कहा गया कि यजीद की बैत करो। हजरत हुसैन ने इजाजत चाही, गवर्नर को कहा कि देखो अभी अभी हमें अमीर मुआविया की वफात की खबर हुई, यजीद के हुक्मरान बनने की इत्तला हुई है, अभी हमको गौर व फिक्र की इजाजत दो, हम सोच समझ के बतलाएं। उसने कहा नहीं, मैं मोहलत नहीं दे सकता। हजरत हुसैन ने कहा मुझे सुबह तक मोहलत चाहिए। उसने सुबह तक मोहलत दी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रात की तारीकी से फायदा उठाकर मदीने से कूच कर आप मक्का मुकरमा, उस जमाने में ऊंटों पे लोग सफर करते। हजरत हुसैन के मक्का मुकरमा में पहुंचने की खबर कूफा के लोगों को मिली। हजरत मुआविया की वफात के बाद यजीद के दौरे हुकूमत का जब आगाज हुआ, हजरत हुसैन झुककर मदीना तैयबा से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ आए। कूफा के लोगों को इल्म हुआ, वही कूफा के लोग जो हजरत अली के पार्टी के लोग थे। उन्होंने जनाब हुसैन की खिदमत में खत लिखे, हुसैन तुमने बहुत अच्छा किया यजीद की बैत नहीं की, आओ हम तेरे बाप की पार्टी के लोग तुझको बुलाते हैं कि आओ हमारे पास आ जाओ, हम तुझको अपना हुक्मरान मान ले। खत पे खत आने लगे, हर रोज खत। एक दिन इतने खत आए कि शिया मुअर्रिख मुफीद ने लिखा है कि हजरत हुसैन की बोरी भर के इतने खत आए हर रोज कि आ जाइए हमारे पास आ जाइए, हम आपको अपना हुक्मरान मानने के लिए तैयार। आखिरकार 18,000 के करीब खत आए हजरत हुसैन। हजरत हुसैन ने सोचा कि ये लोग इतना मजबूर कर रहे हैं, चलना चाहिए। साथियों ने मशवरा दिया कि खुद न चलिए, पहले किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजिए कि हालात तो देखे, हालात क्या। हजरत हुसैन ने अपने ताया के बेटे हजरत अकील जो हजरत अली के बड़े भाई थे, 10 साल बड़े, उनके साहबजादे मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा में भेजा कि जाओ जाके हालात का पता करो, हालात क्या। बात लंबी हो जाएगी। मुस्लिम इब्ने अकील भी नौजवान आदमी था, कूफा के लोगों के जज्बात देखे, उनके बहलावे में आ गए। हुसैन को खत लिखा, हुसैन इंतजार न करो, फसल पक के तैयार हो चुकी है, काटने वाले का इंतजार, जल्दी से आ जाओ। अब जरा जो बात बतलाना चाहता हूँ वो सुन लो। जब हजरत हुसैन ने कूच का ऐलान किया मक्का मुकरमा से, उस दिन जिलहिज्जा की 8वीं तारीख, जिलहिज्जा की कितनी तारीख थी? 8वीं तारीख। और कोई हाजी यहाँ मौजूद होगा, उसको पता है 8वीं जिलहिज को क्या होता है? 8वीं जिलहिज को ये होता है कि मक्के में जो हाजी गए होते हैं वो हज का एहराम बांधते हैं और मिना की तरफ एहराम बांध के निकलते हैं। हज के दिन का पहला दिन कौन सा होता है? 8 जिलहिज। 8 जिलहिज को जब लोग एहराम बांध के मिना की तरफ जा रहे थे, हजरत हुसैन ने अपने काफिले को लिया और कूफा की तरफ रोकी। लोगों ने पूछा, हुसैन लोग हज के लिए जा रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? फरमाया मुझको मेरे बाप के शिया ने बुलाया है, मैं कूफा में जा रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो हजरत हुसैन के चचा थे, हजरत अली के चचा के बेटे, उनको पता चला हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इनको 3 मुकाम हासिल हैं। एक ये कि हुसैन के चचा, दूसरा ये कि ये वो शख्सियत गिरामी है जिनका नाम लेके नबी ने इनके लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान व फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा। तीसरा ये हजरत अली की फौजों के कमांडर इन चीफ रहे। 3 हैसियतें। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को पता चला, भागे हुए आए, हुसैन की ऊंटनी की महार थाम ली। फरमाया हुसैन कहां जा रहे हो? कहा कूफे के शियों ने बुलाया है। फरमाया जिन शियों ने तेरे बाप से वफा नहीं की, तुझसे वफा कैसे करेंगे? न जाओ। हुसैन जाना है तो किसी और जगह जाओ। अब हुसैन दाना और बीना आदमी, 59 साल के पुख्ता उम्र के इंसान, गर्मो सर्द जशीला, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को कहते हैं चचा मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने जो फैसला कर लिया है उससे पलटने के लिए तैयार नहीं। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, हुसैन अगर मुझे मालूम हो कि मैं तेरे ऊंट के रास्ते में लेट जाऊंगा तो रुक जाएगा, तो मैं लेटने के लिए तैयार।
مت جاؤ. حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے, فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سلے میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا. جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کرے. حسین اس کے باوجود چل لی. اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی. یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں. اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا. صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے. عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی, ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے, ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا. اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے, جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں. اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے. عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا. لوگوں کو حسین کا انتظار تھا. انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے. سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا. جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے تجھ کو سلام. انہوں نے سمجھا حسین آیا. جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا, وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گئے. ان کو تو پتا نہیں کون آیا. گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس, ان کے ساتھی پاس, عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعہ, صرف 18 سپاہی تھا, اور پلٹ کے کہنے لگا کہ جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے, وگرنہ کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا. پلٹ جاؤ. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, 18 سپاہی, اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں, بندوقیں اور سٹین گنیں اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے, بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی, دونوں کے پاس تلواریں. لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا, پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا. آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے, پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا. صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کرے, ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے. یہ کوفے کے لوگوں کا حال. 18 سپاہی, 32,000 جوان, 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے. کہا پکڑ لو اس گورنر کو, اس کی بوٹیاں اڑا دو, پکڑ لو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے. مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے. اب ذرا اور آگے بڑھے. جاؤ الارشاد شیخ مفید کی, اعلام الورا تبرسی کی, الفصول المہمہ ابن سباق کی, کشف الغمہ اربلی کی, تمہاری کتابیں اٹھاؤ. کوئی مقابلہ, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر گزری, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہا تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے, کوئی ساتھ باقی نہیں بچا. پردے, اجنبی, تنہا, غریب الوطن, کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانا, پتہ ہی نہیں راستے. اب بھاگا. اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاد باغ میں آئے, تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا, مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاد باغ, کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں. ادھر بھاگے ادھر بھاگے, آخر ایک گلی میں گھسے. دروازے پہ دستک دی. اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی, حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا, اپنے کواڑ بند کر. دوسرے دروازے پہ دستک, اس نے دیکھا, پھر کواڑ بند کر لیے. تیسرے چوتھے بھاگتے رہے, پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں. تعاقب ہو رہا ہے. ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی, حسین کا بھائی منہ کے بل گرا, دانت ٹوٹ گئے, منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. کوئی شیعہ نے علی میں سے خون پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ساری رات مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے گھومتے رہے. کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. پیاس سے نڈھال ایک مکان کے دروازے پہ جا کے گر پڑے. چیخ کی آواز گھر والوں تک پہنچی. ایک بڑھیا اندر سے باہر آئی. دیکھا کہ مسلم ابن عقیل جس کے ہاتھ میں کل ہزاروں نوجوان موت کی بیعت حسین کے لیے کر رہے تھے,
उस बुढ़िया ने मुस्लिम इब्ने अकील को अंदर जगा दी। बेटे ने खटपट की आवाज सुनी, पूछा अम्मा कौन है? बुढ़िया कहती है कोई नहीं कोई नहीं। उसने कहा मुझे आवाज आई है। उसने कहा तेरा वहम है। बुढ़िया छुपाती है, बेटा इनकार करता है, इसरार करता है। आखिर दरवाजा खोला, देखा सामने मुस्लिम इब्ने अकील बैठा है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी ओ जालिमो, कल तक इसके नाम के नारे लगाते, इसके हाथ पे बैत करते थे, आज इसको मारने के लिए दौड़ते हो। खुदा का खौफ करो, ये रसूल के नवासे का नुमाइंदा और रसूल के भाई का बेटा, कोई जुल्म न कराओ। उसने जल्दी से आगे बढ़ के हाथ को बोसा दिया। उसने कहा मैं तो जानवरों के पैर चूमने वाला हूं, ये तो इंसान है। मैं तो बड़ा फरमा बरदार, खादम, खिदमत गुजार, हाथ चूमे, पांव चूमे। हमारे को भाग जाग उठे, हमारे घर में नारायण आते, हमारे घर में देवता। माँ बेचारी धोखा खा गई। उसने कहा हाँ किसी को बतला नहीं। कहा माँ ऐसी बात क्या करती हो? थोड़ी देर गुजरी कि बेटे साहब वुजू करने लगे। उसने कहा क्या बात है? अभी तो फजर की अजान भी नहीं हुई। क्या लगा माँ शुक्राने के तौर पे तहज्जुद पढ़ने लगा हूँ, आज रसूल के नवासे का हरकारा हमारे घर आया है। माँ बड़ी खुशी, आज तहज्जुद पढ़ने लगा है। कहता है माँ जी चाहता है मस्जिद में जाके पढ़ूं नफल, उस मस्जिद में जिस मस्जिद को इसके चचा अली ने बनवाया। माँ ने दरवाजा खोला, वुजू करके सीधा गवर्नर हाउस पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कहने लगा आओ मैं तुम्हारा शिकार अपने घर में फंसा के आया। इनकी हालत हजरत मुस्लिम इब्ने अकील शहीद हुए। काफिला हुसैन मक्का से रुखसत हो चुका है, चंद मंजिल फासला तय किया। हुसैन को खबर हुई मुस्लिम इब्ने अकील इस तरह बेयारो मददगार, बेकसी और बेबसी की मौत मारे गए हैं। पलटने का इरादा किया, जाओ कोई माँ का लाल दिखाओ तो सही जो इसका इनकार करे। हुसैन ने पलटने का इरादा किया। मुस्लिम इब्ने अकील के भाई बैठ गए, कहने लगे हुसैन हमारा भाई मरा है, हम पलटने के लिए तैयार नहीं। हुसैन ने देखा ये पलटने पर आमादा नहीं, फरमाया अगर तुम पलटने पर तैयार नहीं तो मैं भी नहीं पलटता। चला काफिला कूफे में। अब जितनी तलवारें हैं वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथ हैं। लोग वही लोग जो कल तक हुसैन हुसैन का नारा बुलंद कर रहे थे, आज यजीद यजीद के नारे बुलंद कर रहे हैं। और अभी कई मंजिल दूर करबला में नहीं पहुंचे। 10 तारीख की सुबह 10 बजे कि उधर से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपना लश्कर लेके आ पहुंचा। हुसैन ने नजर उठाई, देखा लश्कर में कोई भी शामी नहीं, सारे कूफे के लोग। कहा क्यों आए हो? कहा हुसैन तुझसे लड़ने के लिए आए हैं। हुसैन ने बोरी भरी हुई खतों की उठाई, एक एक का नाम लिया। तुम में तुम्हारा फुला सरदार मौजूद है? उसने कहा मौजूद है। फरमाया ये तुम ही ने खत लिख के मुझको बुलाया था? कहा बुलाया था, गलती हो गई थी। कहा अगर गलती हो गई थी तो अब कम से कम घर में बैठे रहते, मेरे खिलाफ लड़ने के लिए तो ना आते। एक एक का नाम लिया। फिर बात बढ़ी, कहा अपने सरदार को बुलाओ। इस तरफ से कमांडर आगे बढ़ा, क्या बात है? कहा मेरी 3 शर्तें हैं, मुझको वापस पलट जाने दो। मुझको वापस, सुना बात, कहा मुझको वापस, मैं मक्के वापस चला जाता हूं, मुझको छोड़। कहा यह मुमकिन नहीं है। कहा फिर मुझे बॉर्डर पे भेज दो, काफिरों के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊंगा। मैं किसी हुकूमत किसी खिलाफत से ताल्लुक नहीं करता, बॉर्डर पे चले जाता हूं। कहा यह भी मंजूर नहीं है। तीसरी बात, कहा मुझको यजीद के पास ले चलो, जो वो मेरे साथ फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। उसने कहा हमको यह भी मंजूर। 3 मुतालबे कूफियों ने तीनों मुस्तरद कर दिए। और इसीलिए हम हुसैन की शहादत को शहादत समझते हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन लड़ने के लिए तैयार